रात में अगर फोन देख कर के सोए हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को मिरर में देखो। फिटनेस के लिए बॉडी नहीं, अपनी सोच बदलो। क्या हो गया अगर सिक्स पैक नहीं बन रहे तो आज एक और एक्स्ट्रा रैप लगा लो, अपनी सोच बदलो और खुद को स्ट्रॉन्ग फील करो। साथ ही ये भी ध्यान रखो कि आप ही अपना कंपटीशन है। हर हफ्ते खुद की एक फोटो लीजिए। अगर आप फिटनेस जर्नी में वेट के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर रोज मोटिवेट हुई। इसके अलावा आप फिट रहने के लिए ये भी कर सकते हैं, खुद से वादा कीजिए, मिरर में खुद को देखिए और लाइफ टाइम के रिग्रेट से बेहतर है कि आप आलस छोड़िए, क्योंकि लाइफ टाइम का रिग्रेट आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप रोज सुबह उठे और खुद के लिए आगे बढ़े। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। फिलहाल हम मौजूद हैं वैशाली नगर स्थित स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पहले आपको बताते हैं बड़ी हैपनिंग्स क्या रहेंगी, बड़ी खबरें, मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम रहेंगे, मौसम कैसा रहेगा, कूटनीतिक दृष्टि से भी बात करेंगे, फिटनेस टिप्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आज का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। मुख्यमंत्री आज दोपहर जयपुर से 12:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बता दें कि दोपहर 12:50 से लेकर के 1:30 बजे तक प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जोधपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। फिर दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 2:35 तक HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन एवं पौधरोपण करेंगे। अपराह्न 2:40 से लेकर शाम 6 बजे तक रिफाइनरी का निरीक्षण एवं मीटिंग। शाम 6 बजे रिफाइनरी परिसर से प्रस्थान करेंगे। जोधपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे सर्किट हाउस में। फिर 4 जुलाई को, जब कल की बात कर रहे हैं तो शनिवार सुबह मुख्यमंत्री 10:40 पर कार्यक्रम स्थल जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सुबह 10:45 से लेकर के 11:05 तक जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में होगा जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन। इसके बाद 12:15 बजे पहुंचेंगे पचपदरा रिफाइनरी। प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में बालोतरा जिले की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा। रिफाइनरी परिसर पचपदरा जिला बालोतरा में होगा परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2:40 पर जोधपुर से रवाना होकर जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय प्रस्तावित कार्यक्रम है। आज दोपहर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 12:45 का समय, लगभग 1 बजे के आसपास जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर यहां से जो 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय है, प्रस्तावित जो कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण करेंगे। HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन और पौधरोपण करेंगे 2:10 से लेकर के 2:35 तक। अपराह्न 2:40 से लेकर शाम 6 बजे तक रिफाइनरी का निरीक्षण है, मीटिंग है, क्योंकि कल 4 जुलाई का दिन है, बड़ा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान आना और फिर रिफाइनरी का उद्घाटन। इंतजार पहले से ही था, हालांकि पहले हो नहीं पाया, फिर जब नई तारीखें आई तो अब इंतजार सभी को है। तो मुख्यमंत्री ऐसे में निरीक्षण करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। इससे पहले भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, लेकिन आप बता दें कि आप जोधपुर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे सर्किट हाउस में। फिर 4 जुलाई सुबह 10:40 पर कार्यक्रम स्थल जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:45 से लेकर 11:05 तक जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। दोपहर 12:15 बजे पचपदरा रिफाइनरी पहुंचेंगे। 12:15 से लेकर के 1:45 तक लगभग 1.5 घंटे का समय रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल बालोतरा दौरे से जुड़ी है, पूरी खबर में जानते हैं क्या रहेगा उनका कार्यक्रम और कितनी बड़ी सौगात कल प्रदेशवासियों को। HPCL राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान को 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। करीब 79 करोड़ 450 की लागत से 9 MMTPA क्षमता वाली एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। करीब 13,000 करोड़ रुपए की जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा जो है सड़क है, रेल है, ऊर्जा और अन्य विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं की घोषणा और शिलान्यास के भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी रिफाइनरी परिसर का निरीक्षण करेंगे, परियोजना की प्रमुख इकाइयों का भी अवलोकन करेंगे। एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ऐसे में प्रधानमंत्री को सुनना भी दिलचस्प रहेगा किन बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं जब कल पहुंचेंगे, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, औद्योगिक विकास, रोजगार और राजस्थान के विकास से जुड़े विषय को लेकर संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल प्रस्तावित बालोतरा दौरा
जब वो HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। करीब 13,000 करोड़ की जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा जो मूलभूत या बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं हैं, जिनमें सड़क है, रेल है, ऊर्जा है, इसकी घोषणा भी होगी और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और फिर एक सार्वजनिक सभा जिसे संबोधित करेंगे और जिसमें ऊर्जा की बात होगी, औद्योगिक विकास की बात होगी, रोजगार की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, जो कि है अब मौसम से जुड़ी हुई, मानसून से जुड़ी हुई। देर रात चला बारिश का दौर। राजधानी के अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश। जयपुर के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो राजस्थान में मानसून की दमदार एंट्री हो गई है। राजधानी जयपुर में इंतजार हो रहा था और कल ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने आपको बता दिया था कि बस अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जब मानसून आ रहा है हमारे राजस्थान में। हालांकि इस बार देरी से ज़रूर पहुंचा, देश में भी और राज्य में भी 8 दिन बाद मानसून पहुंचा, लेकिन दमदार एंट्री ज़रूर मानसून की हुई, क्योंकि राजधानी जयपुर की सड़कें, जो कि देर रात बारिश का दौर चला, सड़कें तरबतर हो गई और तेज बारिश और बिजली चमकने जैसी स्थिति हुई और मौसम वाकई खुशनुमा हो गया। जो तेज गर्मी और उमस का सामना जयपुर वासी कर रहे थे, राजस्थान के लोग कर रहे थे, उससे ज़रूर राहत मिली है। तापमान में भी कमी आई है, तापमान भी लुढ़का है। बता दें कि देर रात चला बारिश का दौर, हालांकि ज़रूर आवागमन प्रभावित हुआ। राजधानी के अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश। जयपुर के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, क्योंकि कल गुरुवार सुबह से ही जो है मौसम में ठंडक घुल गई थी। दिन भर जब धूप नहीं आई तो ऐसे में ठंडी हवाएं चलने से लोगों को राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन फिर शाम के समय उमस का एहसास ज़रूर था। लेकिन मानसून की दमदार एंट्री के बाद बारिश का दौर चला है और मौसम विभाग ने तो ये भी कहा था कि जो पहला सप्ताह है जुलाई का, तो पूर्वी राजस्थान में खास तौर पर बारिश का दौर चलेगा। मध्यम से लेकर के भारी बारिश की संभावना और फिर पश्चिमी राजस्थान में मानसून की एंट्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बरसात के पानी के बीच ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के ट्रीटमेंट से जुड़ी खबर को लेकर। तो मानसून की दस्तक में ही खुली SMS प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल। देर रात ट्रॉमा सेंटर की छत से ग्राउंड फ्लोर पर आया है बरसात का पानी। ऐसे में कुछ देर में ही मुख्य इमरजेंसी, ECG, एक्सरे कक्ष, ICU, बरामदों समेत सभी जगह पर पानी ही पानी हुआ है। बरामदों समेत सभी जगह पर पानी ही पानी हुआ है। इन अव्यवस्थाओं के चलते ट्रॉमा सेंटर में गंभीर मरीज जो आ रहे हैं वो खासी परेशान हैं। बरसात के पानी के बीच जांच और इलाज कराने को मजबूर हो गए हैं मरीज। इस दौरान ICU समेत सभी जगह इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी मंडराया है, क्योंकि बरसात के पानी के बीच आप सोचिएगा ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का ट्रीटमेंट, और वो भी ऐसे मरीज जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं, घायल हैं, उनका इलाज। क्योंकि अब जैसे ही बारिश के दौर की शुरुआत हुई है, मानसून की एंट्री हुई है, पोल खुलने लगी है व्यवस्थाओं को लेकर के, कभी प्लास्टर या फिर छत गिरने जैसी, दीवार गिरने जैसी घटनाएं, तो अब बारिश के बीच मरीजों के इलाज से जुड़ी खबर। हालांकि बारिश की शुरुआत होने से पहले ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने रियलिटी चेक कर भी बताया था कि कितने इंतज़ाम हैं, वाकई बारिश से पहले मानसून पूर्व तैयारियां क्या है। लेकिन अब जो व्यवस्थाओं की पोल है वो खुल रही है। बरसात के पानी के बीच ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का ट्रीटमेंट, मानसून की दस्तक में ही खुली SMS प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल। देर रात ट्रॉमा सेंटर की छत से ग्राउंड फ्लोर पर बरसात का पानी आया है। ऐसे में जो मुख्य इमरजेंसी है, ECG, एक्सरे कक्ष, ICU, बरामदों समेत सभी जगह पर पानी ही पानी हुआ है। तो ये तो थी आज तमाम बड़ी खबरें। क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है, मौसम कैसा रहेगा। अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले बात करेंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर की, फिर हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। चलिए शुरुआत इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ करते हैं। पहली प्रकाशित खबर क्या है, आइए जानते हैं। Brother sister bond adds a new chapter to India and Japan ties. Prime Minister Narendra Modi on Thursday welcomed Japanese PM Sanae Takaichi to India for the 60th India-Japan Annual Summit, characterizing her historic visit as the start of a new chapter in the global strategic partnership between two of the world's 5 largest economies. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब स्वागत किया जापानी PM सनाए ताकाइची का, खासतौर पर तब जब वो भारत जापान के 16वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। ड्यूरिंग द जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस
PM Narendra Modi and Japanese PM Sanae Takaichi shared a warm personal moment. और इस मोमेंट ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, पूरी दुनिया भर में चर्चाएं हुई क्योंकि गर्मजोशी भरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनाए ताकाइची के बीच ये व्यक्तिगत पल था। कैसे था, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड सनाए ताकाइची शेयर्ड अ वार्म पर्सनल मोमेंट रेफरिंग टू ईच अदर एज सिबलिंग्स, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन बताया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनाए ताकाइची को छोटी बहन कहकर संबोधित किया, तो फिर अपने संबोधन में सनाए ताकाइची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई कहा है। तो ये देखिएगा, ये तस्वीरें भी जो कल सोशल मीडिया पर भी खूब चली और चर्चाओं में रही, और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 8 वर्कर्स किल्ड इन अ स्टोन क्वेरे एक्सीडेंट, बेहद दुखद खबर है। कल जो पूरी घटना घटी थी, 8 वर्कर्स मोस्टली फ्रॉम बिहार वर किल्ड आफ्टर मैसिव ग्रेनाइट रॉक कोलैप्स्ड at a stone quarry in Bengaluru South Taluk on Thursday. Police said, according to the police, the tragedy occurred in the early morning at Madhyapatna bordering Bengaluru urban and Bengaluru South district. तो कल जो घटना घटी थी, देखिएगा दुखद घटना घटी थी, ये बेंगलुरु शहर और बेंगलुरु शहर की सीमा से सटे इलाके में हुई थी, जब पत्थरों की खदान में ग्रेनाइट गिरने से श्रमिकों की मौत हो गई। ये सभी श्रमिक बिहार के बताए गए और इन सभी की मौत हो गई। जो कहा गया कि उस वक्त कार्य कर रहे थे खदान में, जब ग्रेनाइट गिरा तो ये सभी दब गए और दबकर फंसने से इनकी मौत हो गई। न्यूनतम मजदूरी पर ये मजदूर बताए गए। द विक्टिम्स ऑल डेली वेज workers employed at a stone crusher site were trapped beneath the fallen and died on the spot, according to the police. तो पुलिस ने बताया कि ऑन द स्पॉट ही सभी मजदूरों की मौत हो गई थी क्योंकि वो फंस गए थे पत्थरों के बीच। बेहद दुखद खबर थी और 8 मजदूरों की जान इसमें चली गई। फिर सवाल भी खड़े हुए थे घटना को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की बात करते हैं। सीएम लॉन्चेस बीबीजी रामजी योजना इन ब्यावर। चीफ मिनिस्टर विजयलाल शर्मा ऑन थर्सडे एड्रेस द स्टेट लेवल पब्लिक convention and launch program of the BBG Ramji Yojana at the Masuda Krishi Upaj Mandi in Byawar district. तो कल मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने ब्यावर जिले के मसूदा की कृषि उपज मंडी में बीबीजी रामजी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा पहुंचे थे, शुरुआत इसकी कर दी गई। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, सीएम विजयलाल शर्मा said the BBG Ramji योजना launched under Prime Minister Narendra Modi's leadership aims to ensure the prosperity and holistic development of villagers. तो मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने इस शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, उनके नेतृत्व क्षमता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए इस योजना के माध्यम से और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट लीड एआई इन गवर्नेंस, सेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है। Union MOS for Science and Technology Dr. Jitendra Singh on Thursday called for intelligent use of artificial intelligence in governance, saying that AI has become an essential component of modern administration. तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल पहुंचे थे जयपुर और उन्होंने जानकारी दी थी जब इस कार्यक्रम से जुड़े थे 29 नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने कहा था कि अब जो AI है वो एक विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर। अब हम बात करेंगे सीधा दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। पहली प्रकाशित खबर क्या है, आइए जानते हैं। तो इंतजार खत्म हुआ है, 7 दिन की देरी से मानसून पहुंचा है। पूर्वी राजस्थान में झमाझम, आज 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अलवर में तेज बारिश के बाद ऊपरी नदी में पानी की आवक हुई है। लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को राजस्थान में जोरदार दस्तक दे दी। सामान्य से 7 से 8 दिन की देरी से पहुंचा मानसून ने प्रदेश के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह भिगो दिया। पाली, अजमेर, ब्यावर, डिडवाना, उदयपुर, सीकर, प्रतापगढ़, अलवर और दौसा सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर चला। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 25 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उदयपुर के भींडर, अजमेर के सरवाड़, पाली के मारवाड़ जंक्शन और देवली क्षेत्र में भी तेज बारिश हुई है। तो जोरदार बारिश हुई है। तापमान लुढ़का, पश्चिम में अभी भी गर्मी का दौर, क्योंकि हमने आपको बताया कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का दौर इस सप्ताह के बाद शुरू होने की उम्मीद अब तक मौसम विभाग ने जताई है। हो सकता है कुछ बदलाव होता है तो वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस, यूजर नेम फीचर पर सरकार का सख्त रुख है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी पहचान के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने शुरू कर दिया। व्हाट्सएप के बाद अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी उनके
यूजर नेम फीचर को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने दोनों कंपनियों से पूछा है कि यह फीचर धोखाधड़ी, फिशिंग और अन्य व्यक्ति का रूप धारण कर जो घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, उनको कैसे रोकेगा, कितना सुरक्षित है। सूत्रों के अनुसार टेलीग्राम से भी पूछा गया है कि उसने मौजूदा यूजर नेम फीचर जारी रखने की अनुमति क्यों दी जाए, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार इस तरह की मंशा व्यक्त कर चुकी थी कि ऐसे में जो नया फीचर है उससे हो सकता है भविष्य में धोखाधड़ी और फिशिंग, साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ जाए, क्योंकि पहचान छिपाना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर क्या कहती है? मानसून के बाद, व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस। इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर को लेकर। पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण से पहले आज तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। बालाघाट जिले के पचपदरा में स्थापित राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के 4 जून को होने के वाले कार्यक्रम को लेकर के पहले मुख्यमंत्री विजयनाथ शर्मा शुक्रवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए जोधपुर और पचपदरा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम से एक दिन पहले मुख्यमंत्री विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जैसे कि हमने आपको अवगत करवाया, 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। फिर 12:50 से लेकर 1:30 बजे तक वे जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। फिर इसके बाद 2:10 पर पचपदरा पहुंचेंगे और फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन जहां कल किया जाएगा, वहां पर मुख्यमंत्री विजयनाथ शर्मा निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन में बिरला बोले, क्या बोले, पूरी खबर में जानते हैं। भामाशाह के आदर्शों से ही साकार होगा विकसित भारत का संकल्प। राष्ट्रभक्त दानियल भामाशाह की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से नई दिल्ली में आयोजित विशाल वैश्य सम्मेलन एवं अभिनंदन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भामाशाह का जीवन, त्याग, राष्ट्रभक्ति, दूरदृष्टि और लोक कल्याण की भारतीय परंपरा का उज्जवल प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का संकल्प तभी साकार होता है जब उद्यमिता, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का पर्याय बने और युवा अपनी प्रतिभा और सफलता को समाज के उत्थान से जोड़े। तो ये बड़ी बातें उन्होंने इस समारोह में बोली। चलिए, ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार में प्रकाशित खबरों की। अब बुलेटिन में लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे फिटनेस को लेकर। क्यों ना हम ब्रेक ले रहे हैं तो आप भी छोटा सा ब्रेक लीजिए, खुली हवा में सांस लीजिए, बाहर निकलिए, वॉक कीजिए और थोड़ा सा आनंद खुली हवा का लीजिए। ब्रेक से पहले हमने बात की थी बड़ी खबरों को लेकर, अब हम बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर की, क्योंकि आपकी फिटनेस की हमें बड़ी चिंता रहती है। चलिए, हम मौजूद है स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में और हमारे साथ मौजूद है आज जिम में ये मेंबर है, इनका नाम है शिल्पा जहांगीर जी। चलिए वेलकम करते हैं सबसे पहले शिल्पा जहांगीर जी को। बात करेंगे इनसे, यूँ तो हम कोच से भी बात करते हैं लेकिन आज मेंबर से जानते हैं। शिल्पा जी, वेलकम फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब सबसे पहले बात करेंगे कि क्या मोटिवेशन था आपका जिम आने के पीछे का, क्यों आपको लगा कि बस अब समय आ गया है फिट रहने का और उसके लिए जिम आना ज़रूरी है? तो मेरा ना मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी और मेरी एक फ्रेंड है जो इस जिम में आती थी और मैंने उसे देखा तो उसका काफ़ी विजिबल और काफ़ी जल्दी वेट लॉस हुआ। तो मैं उसे देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी जिम ज्वाइन करना चाहिए। आपने कहा कि 3 महीने हुए हैं, तो क्या रूटीन रहता है आपका डेली, आपकी डाइट क्या रहती है? तो मैं 1.5 घंटा जिम करती हूँ और मैं नॉर्मल डेली घर की डाइट लेती हूँ। प्रोटीन इंटेक अपना ज़्यादा रखती हूँ और फाइबर इंटेक भी अपना ज़्यादा रखती हूँ। प्रोटीन के लिए आप क्या प्रेफर करती है? वेज डाइट पर प्रेफर करती है, नॉन वेज पर प्रेफर करती है? मैं ज़्यादा वेज डाइट ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो होममेड होती है और मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। अगर आप कुछ नाम लेना चाहें ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं उनके मन में भी कोई कंफ्यूजन हो तो हेल्प हो जाएगी थोड़ी, कुछ जैसे दाल लेती हैं? हाँ, मैं दाल लेती हूँ, मैं पनीर इंटेक अपना अच्छा रखती हूँ, मैं अपना सैलेड इंटेक अच्छा रखती हूँ और मैं अपना सोयाबीन काफ़ी फ्रीक्वेंटली ऐड रखती हूँ अपनी डाइट में। अच्छा, तो आप फिटनेस के लिए जिम के इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूमती है या फिर जिम के बाद भी बाहर भी आप फिटनेस के लिए कुछ करती हैं, वॉक या फिर और कुछ? हाँ, मैं जिम के बाद भी इवनिंग में वॉक कंटिन्यू रखती हूँ। डेली के 10,000 स्टेप्स मैं अपना टारगेट रखती हूँ कि मैं कंप्लीट कर सकूँ। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है रोज़ जिम आने में? कैसे अपने आप को स्टार्टिंग में लगता है आपको कि सुबह डेली उठना पड़ेगा और काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है एट टाइम्स, बट डेली आप आते हो तो आपको हैबिट हो जाती है, तो आपको अच्छा लगने लगता है अपने आप में ही, तो वो हो जाता है विद टाइम। आप क्या प्रेफर करती है ज़्यादा? आप पर्सनल ट्रेनर कोच प्रेफर करती है या फिर खुद से आकर के भी फिट हो सकते हैं? नहीं, मैं पर्सनल ट्रेनर प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं और आपका ज़्यादा जल्दी वेट लॉस की मेरे को हेल्प हुई है पर्सनल ट्रेनर के साथ। ठीक है, तो इस खास बुलेटिन को अब हम समाप्त भी करेंगे। चाहेंगे कि आज एक खास फिटनेस मंत्र शिल्पा जी दें दर्शकों को।
ओके, तो अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो और डेली का टारगेट रखो कि आपको आपके 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और जिम में अपना 100% दो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिल्पा जहांगीर जी। चलिए, तो ये थी हमारे साथ जिम में मेंबर है शिल्पा जहांगीर। उन्होंने बताया फिटनेस को लेकर के, कहा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, डाइट का भी ख्याल रखें और सिर्फ जिम ही नहीं बल्कि वर्कआउट भी करें। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि मोटिवेशन बस 2 दिन का होता है, लेकिन डिसिप्लिन 2 साल और उम्र भर आपका साथ देता है। तो आपकी लड़ाई खुद से है, इसलिए आपको किसी और को हराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही।